जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब भी रहूं संग तेरे भूलूं। हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है जिसको तुमने चुन ही लिया है चीज वो क्या है अरे हमने सुना है तुम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शादी वाले दिन की सुबह की सबसे पहली रस्म ये थी पत्री उतराई जो भी होती है, जिसमें कि ये बोला जाता है जिसके भी ऊपर उतारी जाएगी अगली शादी उसकी होगी। तो आप लोग भी ऐसा मानते हैं अगर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कजरारी दिलवा पे करे बमबारी लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी सॉरी सॉरी कहा तारू सॉरी सॉरी कहा तारू बॉबी देह में छुआ के जान ले बुकाए है जान जियते मुआ के। सो गाइज़, यहाँ पे एक रस्म होती है। तो इसके बाद ये रस्म होने के बाद दीदी अपना नहा करके तैयार होने के लिए पार्लर जाएंगी। तो इसका ये रस्म हम इसलिए कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्लर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे भैया और मैं थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हम लोग कार में बैठे हुए हैं पार्लर के लिए जाने के लिए। सो इसके बाद हम दीदी को वहाँ छोड़ के और फिर वापस जाएंगे क्योंकि हमें भी रेडी होना है। सो गाइज़, दीदी को पार्लर में छोड़ के हम लोग आ चुके हैं दोबारा से कार में। और इसके बाद अब हम लोगों को भी रेडी होना है। तो हमें घर जाना है फटाफट से और रेडी होना शुरू करना है क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। वैसे हम जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे भी जाके रेडी हो सकते हैं, रूम वगैरह है। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी फटाफट से और मेरा लुक देख लो और कमेंट ज़रूर करना मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे पास वीडियोस तो नहीं थी बट मेरे पास जितनी भी फोटो थी मैंने दिखा दिया, तो ज़रूर कमेंट करना मैं कैसी। ये देखिए, ये मेरी माता श्री, ये भी एकदम लग रही है ना मस्त। हम दोनों ने साड़ी पहनी है और हम दोनों सुंदर सुंदर से बन के आए हैं नीचे और हमारे जीजू जी आज। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये देखो, सो वहाँ से जीजू की एंट्री हो रही है और आप देख सकते हैं डेकोरेशन कैसा है यहाँ का। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और यहाँ देख लीजिए गाइज, ऐसे ही कुछ डेकोरेशन। सो फ्रेंड्स, कार में दीदी बैठी हुई हैं और सामने से आ रही है बारात। एक्चुअली ये अलग तरीके का मिरेकल ही हो गया है ना, क्योंकि दुल्हन ने पहले ही एंट्री ले ली थी जिसके वजह से वो दीदी ना पहले ही अंदर चली गई थी और बाद में बोला गया कि आपकी एंट्री बाद में होगी, जीजू के बाद आपकी एंट्री होगी। तो इसके वजह से अब पहले दीदी को कार में बिठाया गया और उसके बाद जीजू की एंट्री के बाद दीदी की एंट्री करवाई जाएगी। सो गाइज, यूपी बिहार की शादी हो और उसमें डांसर्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी डांसर्स आई हुई हैं। तो गाइज देख लो, यहाँ डांस हो रहा है और लोग बैठ के देख रहे हैं। तो ये तो फिक्स रहता है, अगर वो शादी यूपी या बिहार में हो रही है तो ऐसा तो होना फिक्स ही है। सो गाइज़, आप लोगों ने दूर से डेकोरेशन को देखा था, अब ये पास से देख लो स्टेज वगैरह। और इसके बाद एंट्री होगी जीजू की। तो मैं आपको जीजू की एंट्री दिखाती हूँ। तो ये जीजू की हो रही है एंट्री यहाँ से। इसके बाद हमारे रिचुअल्स में एक है कि गेट पे ही पूजा होती है, मतलब द्वार पे ही। तो द्वार पे पहले जीजू के साथ पूजा करेंगे, मतलब जो भी होता है, उसके बाद दीदी की एंट्री होगी। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी दीदी जी की एंट्री। सो फ्रेंड्स, एंट्री तो आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करना है कि दीदी लग कैसी रही हैं। ओके, ज़रूर कमेंट करना कैसी लग रही हैं और हम देख ही रहे हो। आँखें
ब्राइड्स होती हैं वो लोग लहंगा पहन के शादी में नहीं बैठती हैं, उन लोग को येलो कलर की साड़ी पहननी होती है जो कि दीदी पहनेंगी और उसके बाद ही वो शादी में बैठेंगी। तो उनको फोटोज़ के बाद में ऊपर रूम में ले जाके रेडी करके लाया गया है। अब देखते हैं गाइस कैसी लग रही हैं। चांदनी है ये बारात। तो फ्रेंड्स जो ब्राइड का भाई होता है वो लावा पड़ता है, हमारे रिचुअल में ऐसा होता है। तो ये हो रहा है यहाँ पे भैया लावा पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स शादी तो पूरी रात रस्में होती रहती हैं, बट मैंने कुछ क्लिप ली हैं। तो शादी यहाँ पे होती है संपन्न, लास्ट क्लिप यही है, सिंदूर दान वगैरह सब होता है, कन्यादान वगैरह। और उसके बाद मैंने क्लिप ली है इसमें कि बड़े लोग जो घर के बड़े होंगे वो ब्राइड को और ग्रूम को आशीर्वाद देंगे। तो वो यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद बाकी रिचुअल्स फॉलो किए जाएंगे। बाकी अब ये हो चुकी है। शादी होने के बाद दोनों को ऊपर लाया गया और कुछ मस्ती की गई। जीजू से बोला गया कि आप कुछ शायरी बोलिए दीदी के लिए, तो जीजू के साथ मस्ती की गई और बोला गया अगर आप शायरी नहीं बोले तो आप ABCD सुनाओ। तो जीजू को बोला गया अब आप ABCD सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया। जोर से जीजा, जोर से। फिर इन लोगों को रूम में नहीं घुसने दिया जाएगा जहाँ पर मतलब जहाँ पे कुछ रिचुअल फॉलो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक होने के बाद विदाई होएगी। तो विदाई अभी नहीं होगी गाइस, खिचड़ी खवाई वगैरह होती है हमारे में, उसके बाद विदाई होती है। तो मैंने इतनी क्लिप रखी थी जो भी है वो मैंने इसमें आपको दिखाया कि क्या क्या होता है हमारे में। मामी ने अपने राग जैसे के। सो गाइस अब हो रही है सुबह सुबह विदाई और सबकी हालत ख़राब है कि पूरी रात सब लोग जागे हैं। और उसके बाद विदाई हो रही है, दीदी जाएंगे अपने ससुराल। उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए और घर जाने के बाद तो आने नहीं वाला है किसी को, सब नींद पूरी करेंगे अपनी पहले रात भर के जगह। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पर। यहाँ पे हमारे पास में एक मंदिर है तो मैंने सोचा थोड़ा घूम लूँ क्योंकि टिकट तो बुक है, घर जाना ही है, तो सोचा यहाँ पे भी थोड़ा घूम ही लेती हूँ। तो ये तो अपने फ़ोन में बिज़ी हो रखा है और हम लोग चलते हैं मंदिर पे। तो आपको मैं मंदिर दिखाती हूँ। ये मसानी माता का मंदिर है जो जिसकी बहुत मान्यता है और ये यहाँ पे शांति रहती है, बिल्कुल शांति। और आप देख सकते हो यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सबने कर रखा है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और हम यहाँ पे आए हैं अभी और देखो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में बताना ज़रूर। और जो जो जानता है जो जो यहाँ पे गया है वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हमने भी देखा है। सो ये बैठा हुआ है देखो गाइस यहाँ पे। अब इसको बोलना पड़ेगा चलो घर चलते हैं, नहीं तो घर से फ़ोन आने वाला है और डांट पड़ने वाली है। तो गाइस अब मीटअप होएगा हम लोगों का सुबह, क्योंकि अभी तो कालू दिख ही नहीं रहा है। अभी डुग्गी होता तो दिखता। यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। दिख ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ आज की थी हमारी ट्रेन शाम की। तो मैंने भैया से बोला कि भैया चलो बाहर घूमने चलते हैं क्योंकि हम फिर टाइम कभी मिले ना मिले वापस। 500 एक्स्ट्रा चल के ले जा तो आगे वाली सीट ये झाड़ और नहीं है ना, पोच के आदमपुर ग्रैंड साहब। आगे वाली सीटियाँ बढ़िया पोच के, आगे ड्राइवर भी थमा देने के लिए ड्राइवर भी है। अच्छा ड्राइवर हो? हाय माय और हाँ। परसों ना कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है। हाँ ये दीदी ऋषभा मैं तो बिना बकरा के सुल्ला ना वाला खाता है। फिर सवेरे मेरे पास शादी का इकट्ठे पहुंचे सबके साथ जी भारी ना एकदम खुश है कि मगर ने पूरा वीडियो बनावा दे देखा।
नहीं मैं बहुत दुखी हूँ दीदी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे को जाना है ना आज, इसलिए दुखी हूँ। इसलिए बोली हूँ कि घूम के आओ चलो। अन्नू वो भी चली गई, कोई था ही नहीं रूम में, एकदम खाली खाली। रात में सोए भी तो मम्मी बोल रही है बस 2 लोग हैं, वैसे जगह नहीं मिल रही थी सोने की, सब अड़स पड़स के सो रहे थे। अरे बाबा उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सो गाइस फंक्शंस हो चुके हैं ख़त्म और हमारी मौज मस्तियाँ भी, और अब घर लौटने का टाइम आ चुका है, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आगे थोड़ी बहुत क्लिप आपको मिल जाएगी, कुछ पल जो हमने मस्ती की या कुछ किया, तो उस मस्ती के कुछ पल आप लोगों को दिख जाएंगे। बट अब देखते हैं कब ये दोबारा ये मौका आता है।